इलेक्टोरल बॉन्ड्स सुप्रीम कोर्ट 11 को करेगी सुनवाई। ये बेसिकली न्यूज रिलेटेड है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके और उसमें क्या रिसेंटली प्रॉब्लम चल रही है और अभी बहुत सारी पेटिशंस फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई को लेके। तो उसकी बेसिकली सुनवाई 11 अप्रैल को की जाएगी और उसमें ये भी देखा जाएगा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड से ये वैलिड है या नहीं, या इसमें और क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए इसमें क्या सुनवाई होगी, इससे पहले हमें ये देखना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, पेटिशंस क्यों फाइल हुई है और इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, साथ में गवर्नमेंट केस में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीजें हम अब समझते हैं। तो देखिए, अभी जो रिसेंटली पेटिशंस फाइल हुई है उनका मेन रीजन ये है क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसमें काफी एनोनिमिटी रहती है, काफी एनोनिमस रहता है, क्योंकि इसमें ना तो डोनर का नाम मेंशन होता है, ना ही पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है उनका नाम मेंशन होता है कि किसको ये फंड जा रहा है। तो इससे एक एनोनिमिटी रहती है, एक ट्रांसपेरेंसी का अभाव रहता है। तो जो डेमोक्रेसी है उसमें जो फेयर इलेक्शन वाली बात है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है। तो इसीलिए एक तो पेटिशंस फाइल की गई है। इसके बाद में अगर हम देखें तो सरकार ने अमेंडमेंट्स लाए थे फाइनेंस एक्ट 2016 और फाइनेंस एक्ट 2017। तो उस अमेंडमेंट को एज अ मनी बिल पास किया गया था। तो ये भी एक कंसर्न है पेटिशनर्स का, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2016 था, उसमें जो FCRA एक्ट था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसमें उसको भी अमेंड किया गया था और ये उसमें प्रावधान लाया गया था कि जो फॉरेन कंपनीज है जिनकी सब्सिडरी इंडिया में है वो भी डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो इससे ये होता है कि एक इंटरनेशनल लॉबी और जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनका भी पॉलिटिकल इलेक्शन में एक मोटिव देखने को मिलता है और इससे कहीं ना कहीं जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है इलेक्शंस की वो कॉम्प्रोमाइज होती है। फिर जो फाइनेंस एक्ट 2017 है उसमें ये कहा गया था कि जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है 1951 उसको भी उसमें एग्जम्प्ट किया गया था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है उसके बारे में उस एक्ट में भी बताने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ एनोनिमस केसेस आए थे जिनको देखते हुए पेटिशनर्स हैं ये फाइल की अपनी पेटिशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स से रिलेटेड। और हम ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये जो केस है ये संवैधानिक पीठ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसमें ट्रांसफर कर दिया है और 11 अप्रैल को इस पर सुनवाई होगी। अब मैं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताऊं तो बेसिकली ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका यूज होता है डोनेशन के लिए। जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया जाता है उसके लिए इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है। इसको जारी सिर्फ SBI बैंक कर सकता है और अगर कोई डोनर इसको खरीदता है, मतलब कोई इंडिविजुअल भी इसे खरीद सकता है और जॉइंट किसी के साथ में भी इसे खरीदा जा सकता है। और यदि वो इसे खरीदता है तो उसको 15 दिन में इसको रिडीम करना होगा, यानी 15 दिन में पॉलिटिकल पार्टीज को इसको दोबारा बैंक में देके इससे पैसा रिडीम करना होगा, नहीं तो ये लैप्स हो जाता है। तो ये इसके कुछ प्रोविजन थे और इसमें आपको एनोनिमिटी का भी समझ आ गया कि इसमें ना तो डोनर का नाम मेंशन होता है और ना ही पॉलिटिकल पार्टी का नाम मेंशन होता है। ये बस आपको SBI से इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है। इसकी फोटो भी मैंने अटैच कर रखी है, आप देख सकते हैं कि कैसा इलेक्टोरल बॉन्ड होता है। अब अगर मैं सरकार का पक्ष देखूं तो सरकार इसमें ये कहती है कि ये एनोनिमिटी को इनफैक्ट हटाता है, क्योंकि पहले जो ओल्ड सिस्टम था उसमें कैश से ट्रांजैक्शन हुआ करता था और अंडर द टेबल जो डोनेशन था वो दिया जाता था। तो इसमें कोई भी आप बहुत सारा इसमें कह सकते हैं जो काला धन है, ब्लैक मनी है, उसके केसेस उसमें बहुत बढ़ जाते थे। जबकि अगर हम आज का केस देखें तो इसमें बेसिकली व्हाइट मनी फ्लो होता है, क्योंकि जो लोग हैं वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो ट्रांजैक्शन है वो चेक और डिमांड ड्राफ्ट से होता है। तो इससे इसको जो पूरा इसका हम क्या कह सकते हैं एक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। और चेक और डिमांड ड्राफ्ट है वो एक लीगल और फेयर मीन है। तो इसमें व्हाइट मनी फ्लो होता है और साथ में KYC नॉर्म्स को भी फॉलो किया जाता है। तो ये सरकार के कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। साथ में ये भी है कि इसमें जो ऐसी पार्टीज को ही सिर्फ डोनेशन मिलता है जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 इसमें रजिस्टर है, प्लस लास्ट इलेक्शन में 1% वोट जिसने सिक्योर किए हैं। तो अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो सरकार कहती है कि ये एक ओल्ड सिस्टम से एक स्टेप फॉरवर्ड है और एक अच्छा स्टेप है। बाकी हम देखेंगे कि इस पे क्या और अपडेट्स आते हैं 11 अप्रैल को जब इसमें सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। उसके बाद इसमें क्या अपडेट्स निकल के आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देती रहूंगी।